हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण के बारे में, जो कि हिंदी व्याकरण का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो विशेषण से संबंधित एक भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा उसके बाद, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, विशेषण जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एडजेक्टिव। तो देखिए, विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताने वाला। तो अगर पूछा जाए जो विशेषण किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण। विशेषता बताना का मतलब विशेषता में क्या हो जाएगा? गुण, धर्म, स्वभाव कुछ भी बताए वो सभी क्या हो जाएगा? तो विशेषता हो जाएगा। उसी विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषण। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में दिया गया है काली गाय। तो यहाँ गाय के बारे में क्या बोला जा रहा है? जो वह काली है। तो यहाँ भी क्या हो गया? काली क्या हो गया? तो विशेषण। उसी प्रकार से देखिए, अंधेरी रात। तो रात के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो वह अंधेरी है। उसके बाद है उजली कमीज। तो देखिए, कमीज का भी विशेषता यहाँ बता रहा है, जो वह कितना कैसा है? तो उजली है, मतलब वाइट है। तो यह सभी क्या है? तो उसकी विशेषता बताने वाला है। तो याद रखिएगा, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषण। जैसे देखिए, मोटा आदमी। तो यहाँ आदमी के बारे में क्या बोला जा रहा है? जो वह मोटा है। तो यह मोटा भी एक प्रकार का उसका क्या हो गया? विशेषण। जैसे कमज़ोर लड़का। तो यहाँ लड़का क्या है? संज्ञा है, और लड़का के बारे में बताया जा रहा है जो वह क्या है? तो कमज़ोर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो लड़का कौन सा संज्ञा है और आदमी कौन सा संज्ञा है। ये दोनों का आंसर, अगर संज्ञा वाला वीडियो आप लोग देखे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को संज्ञा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए। जो आप लोग वीडियो देखते हैं तो समझ में आता है। तो इस प्रकार से विशेषण के बारे में आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद चलते हैं विशेषण के भेद की ओर। तो याद रखिएगा, हिंदी में जो है विशेषण के 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो याद रखिएगा, हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। उसके बाद देखेंगे हम लोग पहला गुणवाचक विशेषण। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो अगर आप लोगों को नाम याद रह जाएगा तो उसी से आप लोग परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण तो मैंने अभी जस्ट बताया है, जो विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता बताने वाला। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? तो उसके गुण को बताएगा। गुण बताने का मतलब रंग, रूप, आकार, अवस्था इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएगा? तो उसके गुण हो जाएगा। तो जब याद रखिएगा, जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होगा? तो उसका गुण बताएगा। रंग, रूप, आकार, अवस्था इत्यादि वो सभी क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे देखिए, बोला जा रहा है जो वह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ अच्छा क्या है? तो उसकी विशेषता है। तो अच्छा क्या है? एक गुण है उसका। तो इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है, जैसे देखिए, काली टोपी। तो यहाँ टोपी के बारे में बताया जा रहा है जो काली है। तो यह भी एक प्रकार का उसका क्या है? गुण हो गया। जैसे उसका चेहरा गोल है। तो यहाँ भी गोल क्या हो गया? तो उसका आकार बता रहा है। तो इस प्रकार से वह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे भूखे पेट भजन नहीं होता। तो यहाँ भूखे क्या है? विशेषता है, गुण बता रहा है उसका। तो यह भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, परिमाणवाचक, परिमाण और परिणाम अंतर याद रखिएगा दोनों में। परिमाण का मतलब क्या हो गया? परिमाण का मतलब हो गया क्वांटिटी। परिमाण का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब हो गया, समझिए, मात्रा। एक प्रकार सा मात्रा, मतलब कि जिसका कुछ मात्रा का बोध हो। परिमाण और परिणाम दोनों अलग अलग चीज़ है। परिणाम का मतलब हो गया क्या? जैसे मान लीजिए आप किसी को एक चाट मारे, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो आपको भी मार पड़ सकता है। तो वो हो गया परिणाम। और परिमाण का मतलब हो गया आप कितना जोर से मारे, तो उसका जो मात्रा होगा वही क्या कहलाएगा? परिमाण। तो याद रखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा? तो जिससे किसी वस्तु की
नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाण मतलब क्या होगा, मात्रा। तो मात्रा होगा तो उसे क्या करेंगे, मापेंगे या तौलेंगे। तो याद रखिएगा, तो जिससे मापा या तौलने का बोध हो उसे हम लोग बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखिए थोड़ा दूध, तो यहाँ थोड़ा क्या बता रहा है, तो दूध की मात्रा बता रहा है। उसके बाद पूरा आनंद आ गया, तो यहाँ पूरा भी क्या है, तो एक प्रकार का मात्रा है। जैसे और घी लाओ, तो यहाँ और क्या है, मात्रा है जो बोल रहा है और ज़्यादा घी लाने के लिए। उसके बाद है सावधान 22 पसेरी, तो यहाँ 22 पसेरी क्या है समझिए, तो यहाँ भी कुछ मात्रा बता रहा है। जैसे बोलेंगे कुछ रुपए दो, तो यहाँ कुछ भी क्या है, कुछ मात्रा है। तो याद रखिएगा, जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो, नहीं तो साधारण भाषा में याद रखिएगा, तो जिससे किसी की मात्रा का बोध हो तो उसे समझ जाएंगे जो वह क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक, नाम से ही स्पष्ट है, संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, तो इससे संख्या का बोध होगा। संख्या का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, कुछ भी जब भी संख्या का इंडिकेट हो समझ लेंगे हम लोग यह कौन सा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए परिभाषा में सेम वही दिया गया है, जो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्या का बोध हो मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे उसे हम लोग समझ लेंगे संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे 4 रुपये दो, तो यहाँ देखिए 4 क्या है, तो संख्या है, तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे बोलेंगे महीने के 30 दिन होते हैं, तो यहाँ 30 भी क्या है, संख्या को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे हम लोग बोलेंगे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उसमें 7 क्या हो जाएगा, तो संख्यावाचक, इसलिए वह क्या हो जाएगा, तो संख्यावाचक विशेषण। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वह आएगा विशेषण से संबंधित कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, तो उसे भी आप लोग देखना ना भूलिए, और उस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, तो देखिए संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो यहाँ विद्यार्थी क्या है, तो संज्ञा है, और कौन क्या है, तो सर्वनाम है। तो विद्यार्थी से पहले कौन आ गया, ये सर्वनाम है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे क्या, सार्वनामिक विशेषण। और आप लोगों के लिए मैं कमेंट बॉक्स में बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को आंसर देना है। जो देखिए विद्यार्थी कौन सा संज्ञा है, उसके बाद कौन सा सर्वनाम है, तो ये बताइएगा। अगर आप लोग संज्ञा और सर्वनाम वाला वीडियो देखे हैं तो, अगर नहीं देखे हैं तो आप निश्चित रूप से उसे देख लीजिए, क्योंकि हिंदी में आप लोगों को 50% कम से कम व्याकरण रहेगा। और देखिए किताब वाला पार्ट सबको तैयारी रहता है, लेकिन व्याकरण वाला पार्ट सबको तैयारी नहीं रहता है। तो अगर व्याकरण वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप लोगों को 50 में से 50 ज़रूर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद है कोई पुस्तक ले लो, तो यहाँ पुस्तक भी क्या है, संज्ञा है, और इसे भी आप लोगों को कमेंट में बताना है जो पुस्तक कौन सी संज्ञा है। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए। तो देखिए कोई पुस्तक ले लो, तो यहाँ पुस्तक भी क्या है, संज्ञा है, इससे पहले सर्वनाम आया है कोई, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा में भी सेम वही बोला जा रहा है, जो संज्ञा के पहले जो भी सर्वनाम आए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए यह पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ यह क्या है, सर्वनाम है जो पुस्तक के पहले आया है, तो यहाँ यह भी क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद वह नौकर नहीं आया है, तो यहाँ भी क्या है, नौकर संज्ञा हो गया, उसके पहले वह आया है सर्वनाम, तो यहाँ वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से आप लोगों ने विशेषण के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लिया है। अगर आप लोगों को इसके बाद जो वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, देखिएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव किस प्रकार आसानी से आप लोग बना लेते हैं। फिलहाल मैंने 2 क्वेश्चन दिया है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, उसे ज़रूर बताइएगा। यहाँ बोल रहा है कौन सा सर्वनाम है, उसके बाद कोई कौन सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम आप लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद विद्यार्थी कौन सी संज्ञा है, और
पुस्तक कौन सी संज्ञा है? इस दोनों के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।